हे प्रिय लोग, आज की भविष्यवाणी अपने जीवन में रिसीव करें और खुदा की वाणी को सुनकर चले, क्योंकि जो लोग वचन कहता है, जो मेरी सुनेगा वह निडर बता रहेगा, बेखर्च से सुख से रहेगा। आपको चाहिए क्या? जिस स्थान में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जो आप काम करते हैं, आपको निडरता चाहिए, बेखटके, क्योंकि जो राइट होता है वो बेधड़ाके से और लाइफ को आनंद के साथ जीता है, और जिसके जीवन में कुछ गड़बड़ी होती है वो हमेशा भय से जीता है। मेरे लोगों, आप खुदा के करीब जब आते हैं तो खुदा के साथ निडरता के साथ और परमेश्वर के पवित्र भय मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं। परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है, परमेश्वर अपनी संतान को आशीष देना चाहता है। प्रिय लोगों, आज आप सुनेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। खुदा कहता है, जीवन मेरे हाथों में है। आज आप जीवन की तरफ दौड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, हमें परमेश्वर अच्छा प्रतिफल दे, संसार में हमें परमेश्वर अच्छा प्रतिफल दे, हमें आत्मिक आशीष दे, कि आत्मिक बढ़ोतरी में हम बढ़ने पाए, हम युवा के लिए अच्छा इस्तेमाल होने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा कराने पाए। तो प्रिय लोगों, आज जिसका काम है उसकी तो सुनिए। आज आप परमेश्वर की सुन रहे हैं तो इस साल के अंदर आप ऊंचाइयों पे जाओगे। इस साल, ये साल जो अभी मंथ जो बचे हैं, ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग मंथ होंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ आप काम करेंगे और परमेश्वर का और अभिषेक में बढ़ेंगे, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ जाएंगे। आपके अंदर परमेश्वर के अलग अलग और वरदान आएंगे और आत्मिक लेवल में बढ़ते जाओगे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य के साथ उतर कर काम करवाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये सेवकाई प्रिय लोगों, ये जीवन खुदा का है, हमारे परमेश्वर का है, और उसने हमें यहाँ अपनी महिमा के लिए भेजा है। आज हमें खुदा के नाम की महिमा करनी है, आज अपने नाम की महिमा नहीं करवानी है, आज हमें अपनी मन की रीति नहीं चलना है, आज हमें किसी के कहे अनुसार नहीं चलना है तो हमें खुदा के अनुसार चलना है, उसके वचन को सुनकर मानकर चलना है। लोगों, आज अपने मन को हटीला ना करें बिल्कुल भी, आज अपने मन को नम और दीन बनाए, और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध होंगे, परमेश्वर को देखेंगे। प्रिय लोगों, अपने मन को शुद्ध रखकर चलना है, किसी के प्रति कोई इच्छा जलन, कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई ऐसी बात नहीं करनी है, और ना टिट फॉर टैट करना है। जैसे में तैसा, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है या कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, उसके हाल में छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा आपके साथ खड़ा है। आप राइट तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, क्या राइट तरीके से आप अपना जीवन जी रहे हैं, क्या सही तरीके से आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज परमेश्वर आपके लिए ये भविष्यवाणी है, उन लोगों के लिए जो राइट चल रहे हैं वो तो बहुत आशीष पाएंगे, और जो नहीं चल रहे हैं, फिर लोगों आप बदलिए और खुदा के सम्मुख आइए। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो परमेश्वर के करीब बैठिए। परमेश्वर चाहते हैं अपनी संतान को आशीष देना, परमेश्वर तो बड़ी खुश होंगे उस दिन, उसकी संतान ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा करे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने जीवन से खुदा के नाम की महिमा करवाना, तो प्रिय लोगों, आप घुटने टेके यहोवा की वाणी सुनिए। वचन कहता है कि डरवहियों पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, जो परमेश्वर का भय मानते। आज अपने जीवन में खुदा का भय मानकर चल रहे हैं, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करेगा, वो गुप्त बातें बताएगा। वो चाहता है परमेश्वर, हम देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा उसके लोगों के पास, क्यों? उन्हें छुड़ाने के लिए, उनके बचाने के लिए, उनको कहीं गलत कुछ करते थे उनके पास भेजा था परमेश्वर अपने नबियों को, अपने लोगों को, कि जा उसे बता समझा और वो सही रीति से चले। आज पर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, तो आज आपको खुदा की वाणी सुनना है, आज अपने मन को कठोर ना करना है, आपको नम्र और दीनता के साथ घुटने टेके और यहोवा के सम्मुख बैठिए, और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे, आप पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वो आशीष लें, क्योंकि खुदा के पास कोई कमी घटी नहीं है। इतनी भंडार है, इतना भंडार है कि आपकी सोच से भी बढ़कर है खुदा के पास। ना तो धन की कमी है और ना आत्मिक धन की कमी है। आज आपको धन भी चाहिए और आत्मिक धन चाहिए, तो अपने घुटनों को टेकिए, यहोवा के करीब आइए और खुदा की बात मानकर चलिए। दोनों ही आपको आत्मिक रीति में आपको परमेश्वर बढ़ता जाएगा, और आपको इस संसार के धन में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जिसको बुलाया, जो लोग हम बाइबल में देखते हैं, जितने लोगों को खुदा ने बुलाया और जितने लोग
लोग यहोवा की वाणी सुनकर चले वो बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में उन्होंने देखा है, बड़े बड़े धनवान हुए हैं और बड़ी आत्मिक आशीषों से भी धनवान हुए हैं। हालेलुया। अब्राहम को देखिए, जब चला कुछ इतना नहीं था पर आगे बढ़ के उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसे प्रिय लोगों, आपको बहुत कुछ परमेश्वर देने पर है, पर आज आपको जरूरत है यहोवा की वाणी सुनिए और अपने जीवन में यहोवा की वाणी सुनकर चलिए। जब आप चलेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। आज आप लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार, बुरी बुरी बातें और एक दूसरे को गिराने वाली सब चीजों को हटाइए और खुदा के प्रेम को अपने हृदय में लीजिए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की पवित्र शांति को अपने हृदय में देखेंगे और जहां आप रहते हैं वो निडरता के साथ खड़े होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जैसे इस्राएली लोगों के साथ रात को आग का खंभा और दिन में बादल का खंभा बनकर अगुवाई करता था, ऐसी परमेश्वर यहोवा आपकी अगुवाई करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा। परमेश्वर यहोवा आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। तो प्रिय लोगों, आज खुदा की वाणी सुनना है और परमेश्वर की वाणी सुनकर चलना है, अपने मन को कठोर ना करना है, यहोवा के लिए इस्तेमाल होना है। तो खुदा की नाम की महिमा करानी है तो यहोवा की वाणी सुनिए और अपने जीवन में आशीष देखिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। इस ये भविष्यवाणी आप लोगों के जीवन में काम करेगा और परमेश्वर का ये भविष्यवाणी आपके जीवन में